हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी जेकेएस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा दिया गया। आज सुबह 10 से 12 जीएस का पेपर कंडक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स की बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद और नेशन वाइड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन के बावजूद भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया था। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से बहुत सारे लोग परेशान भी रहे। हाउएवर दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड नाउ एंड लाइफ गोज़ ऑन। आई होप जिन लोगों ने अपेयर किया इस एग्ज़ाम में उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि जो ये जेकेएस एग्ज़ाम है इसका क्या एनालिसिस है, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल थे, वेटेज किसकी ज़्यादा थी और जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी था वो क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस किस्म से लास्ट ईयर का पेपर जो था जेकेएस प्रीलिम्स का, वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ये पेपर भी वैसा ही है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, और अच्छे खासे लेवल के सवाल भी थे। कई सारे सवाल तो डिफ़िकल्ट ही थे। हालांकि मैं अगर फर्स्ट टाइमर के हिसाब से बोलूँ तो डिफ़िकल्ट ही पेपर था। काफ़ी डिटेल में जा के सवाल पूछे थे। काफ़ी पुराने करंट अफेयर, 2014 के करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर तो नहीं बोलेंगे, उसको हिस्ट्री ही बोलेंगे, लेकिन 2014 में ऑपरेशन हुआ है मेघदूत, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज से 10 साल पुराना या 11 साल पुराना टॉपिक के बारे में पूछने का क्या तुक है। और कई सारे जो साइंस के क्वेश्चन थे, लेयर आफ्टर लेयर अंदर जाके बहुत डिटेल वाले सवाल भी पूछे गए। कुछ क्वेश्चन एज यूजुअल आसान भी थे, बट ओवरऑल पेपर डिफ़िकल्ट ही था। और इसका मतलब ये कट ऑफ कम ही जाएगा। खैर, कट ऑफ की बात तो अभी कर नहीं सकते, फ़िलहाल पेपर ख़त्म होने देते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं जो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी बात करते हैं कि किस टॉपिक से कितने आए थे। तो हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो साइंस एंड टेक से आए हुए थे, 22 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक साइंस भी थी और साइंस एंड टेक भी था। उसके बाद पॉलिटी से 19 क्वेश्चन आए हुए थे। ये एक्सपेक्टेड ही था, पिछले साल भी ऐसी ही वेटेज रही थी। 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से थे, 18 क्वेश्चन पॉलिटी से थे, तो मोरलेस वही रहा। तो ये दोनों ने मिला के 40% पेपर तो यहीं कंप्लीट हो गया। उसके बाद एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन थे, ये भी एक्सपेक्टेड था, एनवायरनमेंट की वेटेज भी हैवी रहती है। इकोनॉमी से कंपेरेटिवली ज़्यादा सवाल इस बार पूछे गए, 9 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम से जो है समग्र शिक्षा अभियान और बाकी चीज़ों से 7 क्वेश्चन आए। उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर से 5, ज्योग्राफी से 5, JNK जीके से 5, करंट अफेयर से 3, मेडिवल हिस्ट्री से 2, एंशियंट से 2, और करंट अफेयर से एंशियंट, मेडिवल से 2, एंशियंट से 2, और एंशियंट से एक सवाल। कुल मिला के, सॉरी, स्पोर्ट्स से एक सवाल, स्पोर्ट्स मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, स्पोर्ट्स एंशियंट से 2, मेडिवल से 2 और स्पोर्ट्स से एक। मीराबाई चानू के ऊपर एक क्वेश्चन था, उनके ओलंपिक्स मेडल के ऊपर, तो उसको मैंने स्पोर्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। सो एज यू कैन सी, पेपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर आप देखेंगे, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इनको मिला मिला देंगे आप, तो मोर देन 60% पेपर इन्हीं 4 टॉपिक से था, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। और बाकी जो 40 नंबर थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे इन सब टॉपिक्स में। इस बार का जो डिफरेंट पैटर्न हुआ, वो ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे इन्होंने। जो ज्योग्राफी से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, और ज्योग्राफी से सवाल ईजी भी थे। हावेवर बाकी जगह से साइंस एंड टेक से सवाल काफ़ी अच्छे खासे डिफिकल्ट थे। पॉलिटी से सवाल सेम ही थे, मॉडरेट किस्म के। एंड एनवायरनमेंट से सवाल मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे। इकोनॉमी के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, अच्छे खासे डिफिकल्ट। जो बजट से सवाल डायरेक्टली थे वो तो खैर फैक्चुअल बेस होते हैं, बट जो कंसेप्चुअल थे उसमें अच्छा खासा कंसेप्ट लग रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चंस थे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इन लाइन विद वट वी हैव बीन सीइंग। और अगर मैं आपको पेपर दोबारा दिखाऊं, तो जो ओनली वन ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली टू ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे थे जो यूपीएससी का पैटर्न है। तो सरसरी नज़र में अगर हम देखें, ये जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस जो थे वो आपको मतलब ठीक ठाक डिफिकल्ट थे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी काफ़ी सारे थे, 4-5 स्टेटमेंट्स वाले सवाल थे। मैच द कॉलम में आपको दिख रहा है। स्कीम्स पे काफ़ी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली हुई थी, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और समग्र शिक्षा अभियान पे क्वेश्चंस वगैरह आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फैक्चुअल डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है JKPSC बच्चों से, जो मुझे लगता है कि कोई क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर फैक्ट्स रट्टा मारने से नहीं होती, बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो अगर अब इसको देख लीजिए आप, ये इकोनॉमी से सवाल नहीं है, ये इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से सवाल है।
कोई मतलब नहीं बनता कि हम 10th फाइनेंस कमीशन से लेकर 14th फाइनेंस कमीशन तक सबके चेयरपर्सन का नाम याद रखें। हाँ ठीक है, 14th 15th एंड 16 जो लेटेस्ट हैं इसके बारे में याद रख भी लें तो समझ में भी आता है, बट इतना पीछे जाके पूछना आई डोंट अंडरस्टैंड। हालांकि एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते थे। अब ये आप देख लीजिए कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन था अगेन, जो आप हम 7th शेड्यूल में पढ़ते हैं, जो आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें जाके कि कौन सा कंपोनेंट किस लिस्ट में आ रहा है, तो काफ़ी लेयर आफ्टर लेयर जाके सवाल पूछे गए थे। सिमिलरली अगर हम आगे पेपर्स को देखें तो आपको वो ऑप्शंस भी दिख जाएंगे जैसे कि असर्शन रीजन वाले और ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर करेक्ट, ये वाला जो यूपीएससी का ट्रेंड फॉलो हुआ था 2021 या 22 से, ऐसे क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे हुए थे जो ऐसा यूपीएससी में भी बहुत कम पूछे जाते हैं। जेएंड के जीके भी 5 क्वेश्चन थे, कहीं पर जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एजेंसी, एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के ऊपर सवाल था, और कहीं पर अब ये देख लीजिए आप कि कौन सी स्टेट कब फॉर्मेशन हुई थी, ये ऐसा सवाल था। ये पेपर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आप कि किस स्टेट में किस डोमिनेंट कास्ट की स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया है। दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट सपोज टू लर्न। अगर ऐसा याद करने लगेंगे तो कितनी स्टेट्स हैं और कितने कास्ट हैं, कास्ट के बेस पे सवाल, एज सच आई डोंट थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस आई डोंट नो किस किस तुक से पूछे गए थे। कोई साइंस के क्वेश्चन इतने डिटेल्ड थे कि इंसान सोचता है कि यार बायोलॉजी या जोलॉजी में आपका कम से कम मास्टर्स होना चाहिए, तब उस लेवल पे आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर करंट अफेयर में रहता तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका करंट अफेयर से भी कोई लेना देना नहीं है और उसके बावजूद भी पूछा हुआ है तो दैट डजंट मेक सेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज पेपर। देखिए जेएंडके पे जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का मिशन पूछा हुआ है, तो ये एक ऐसा सवाल है कि इससे हमें पता चलता है कि हमें हर किसी जेएंडके एजेंसी का डिटेल्ड मिशन देखना पड़ेगा। अगेन डजंट मेक सेंस कि इंसान इतना ज़्यादा डिटेल में हर जेएंडके डिपार्टमेंट के विजन एंड मिशन स्टेटमेंट को भी पढ़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज पेपर। आप देखिए यहाँ पर फिर से ये पैटर्न रिपीट हुआ है, ओनली 1 ओनली 2 वाला, जो पहले यूपीएससी में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आई डोंट, मतलब आई डेंट लाइक द पेपर इन द सेंस कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें फैक्चुअल और रट्टाबाज वाला ज़्यादा था और कंसेप्चुअल कम थे उस सेंस में। बाकी खैर पीएससी इज़ इंडिपेंडेंट टू, मतलब जैसे भी वो चाहें वैसा पेपर बना सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना है तो यूपीएससी की स्पिरिट और इथॉस को भी फॉलो करना ज़रूरी है। फिर ये भी ज़रूरी है कि टाइम पे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए। अभी तक मेंस का रिज़ल्ट नहीं आया है, अगस्त के फर्स्ट वीक में मेंस ख़त्म हो गया था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर एंड दिसंबर, चौथा मंथ, 5वां मंथ शुरू हो गया और अभी तक कहीं मेंस का रिजल्ट नहीं है, तो वो भी फॉलो करना ज़रूरी है अगर आप उस सेंस में देख रहे हैं तो। सो ऑल द बेस्ट। ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।